बैकफायर कर गया बिहार में तो वाकई तकलीफ हो जाएगी क्या? दिक्कत हो जाएगी जेडीयू को और बीजेपी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान परिस्थिति में तो हमको ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे को जिस तरह से उठा रहे हैं तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, देश ने पहले भी दो युवराजों की जोड़ी को देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से धराशायी हुए, उसी तरह से बिहार में एक्सपेरिमेंट के रूप में दोनों युवराज घूम रहे हैं। धराशायी हुए या फिर 33 सीटों पर समेट दिया बीजेपी को? इसको इस एस्पेक्ट में देखने की जरूरत नहीं है। कोई लोकसभा में गठबंधन नहीं था कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का। मैं विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उस संदर्भ में मैंने ये बातें देखना दिलचस्प यहाँ है कि इस मुद्दे को ये लोग इतनी जोर से पकड़े हुए। मुद्दा कहीं होता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, तो एक बात समझ भी आ रही। तो हमको तो लगता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद ही बात है कि मूल मुद्दे से इनका ध्यान पूरी तरीके से भटक चुका है। और ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे में मैक्सिमम 7% लोगों के नाम कटे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो विस्थापित हैं, जो मृत हो चुके हैं। तो एक गैर जरूरी मुद्दे को लोगों ने पकड़ा है और ये डेविएट हो चुके हैं। ये बातें खुद तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी के बड़े भाई भी कह रहे हैं। आज के अखबारों में एकदम दोनों का वर्सेस बयान छपा है, वो भी बिहार की जनता देख समझ रही। नहीं, ये गैर जरूरी मुद्दा है अभिषेक, जिसके आधार पर बवाल इतना मच गया कि लोकसभा का चुनाव भी अनुराग ठाकुर कहते दिखे फर्जी वोटर्स के आधार पर हुआ। ये आपके गैर जरूरी मुद्दा है? गरिमा जी, कोई भी चुनाव हो उससे पहले रिवीजन की प्रक्रिया यदि होती है तो उसमें त्रुटियां, कमियां, गड़बड़ियां दिखती ही। गैर जरूरी मुद्दा इस लिहाज से है कि चुनाव आयोग की मंशा पर आप सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे सोचते हैं कि जनता का ध्यान आकृष्ट होगा, लेकिन होता नहीं। लेकिन अभिषेक, मैं एक जायज सवाल पूछूं अगर आपसे, भाई आप कह रहे हैं बिहार में एसआईआर हर सवाल का जवाब है, अभी जफर साहब भी यही कह रहे हैं। अगर बिहार में एसआईआर चुनाव से पहले जरूरी है तो महाराष्ट्र में चुनाव हुए वहां नहीं हुआ, दिल्ली में चुनाव हुए वहां नहीं हुआ, हरियाणा में चुनाव हुए वहां नहीं हुआ, झारखंड में चुनाव हुए वहां नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए वहां नहीं हुआ। इसका मतलब कभी नहीं होना चाहिए एसआईआर। अगर बिहार में चुनाव आयोग ने निर्णय किया कि हम कराएंगे, और ये सवाल अगर उठते हैं विपक्ष के साथियों के हिसाब से, तो इसका जवाब तो यही हो सकता है ना कि इस कालखंड में, इस सेंचुरी में कभी भी एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर होगा तो विपक्ष के साथी सकते में चले आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे जनता को। नहीं, लेकिन अगर एसआईआर के बावजूद अभिषेक विजय कुमार सिन्हा के 2 एपिक नंबर निकल आएंगे, निर्मला देवी मुजफ्फरपुर की मेयर बीजेपी के नेता, उनके 2 एपिक निकल आएंगे, उनके परिवारजनों के 2-2 एपिक निकल आएंगे, भीखूभाई दलसानिया गुजरात से आकर बिहार के वोटर बन जाएंगे, मुजफ्फरपुर और जमुई में 300 वोटर बन जाएंगे। इस एसआईआर के बावजूद आप कह रहे हैं मुद्दा कोई आप गारंटी दे सकती हैं कि आपका चैनल जब चलता है तो 100% सब कुछ एफिशिएंसी होती है, कहीं कोई त्रुटि, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन बोलने में कुछ भी फॉल्ट आज तक नहीं हुआ। तो कोई सिस्टम है गरिमा जी, उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स रहते हैं। हमें ये चेक करना जरूरी है कि भाई कोई काम अगर हो रहा है, कोई गलती अगर हो रही है तो इंटेंशनली है कि अनइंटेंशनली। विपक्ष के साथी जबरदस्ती इस बात को साबित करने में लगे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इन्फ्लुएंस में ही काम करता है। अरे भाई, अगर आप मान ही चुके हैं कि भाजपा के इन्फ्लुएंस में काम करता है तो अब चुनाव काहे लड़ रहे? तेजस्वी यादव जी को सीएम और राहुल गांधी जी को पीएम बनाने का सपना काहे देख रहे हैं? आपको तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि आप चुनाव हारने वाले। तो बात हुई एकदम गैर जरूरी बात है और एकदम बचकाना बातें इनकी तरफ से की जा रही है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज अपने एक रोचक बयान सुना होगा कैसे तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया कि हम राहुल जी को पीएम बनाए। उसके पीछे का तर्क मैं आपको समझाता हूँ, बिहार के लोग इस बात को बेहतर समझ। तेजस्वी जी को इस बात से बहुत झटका लगा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन ने उनको अपना चेहरा मान लिया। इस बार कांग्रेस पार्टी उनको चेहरा मानने को तैयार नहीं। तो होता है ना कि किसी से आपको कोई बेनिफिट, लाभ लेना हो तो आप उसको प्लीज करते हैं। तो राहुल गांधी जी की जो नब्ज है उसको तेजस्वी यादव जी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि हम आपको पीएम जरूर मानेंगे। पिछली बार तो इंडिया अलायंस में लोगों ने आपको नेता नहीं माना, हम आपको नेता मानने को तैयार हैं राहुल गांधी जी, बदले में हमको भी नेता मान लीजिए। नहीं, वो ये भी तो कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की। बिहार जो है वो बदलाव की दस्तक दे चुका है, वही तो ये कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनेगी। अरे भाई, तो क्या कहेंगे कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी? हमने पिछली बार एक नारा दिया था गरिमा कि बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है। तो वो नारा इस बार भी बुलंद होगा
और तेजस्वी यादव जी कहते रह जाएंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भैया कांग्रेस पार्टी से कहलवा लो ना, अभी बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी, चुनौती के साथ मैं उनसे पूछता हूं कि बता दें कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन है इस बिहार पे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो नहीं, राहुल मतलब गांधी आप जी ये को कह रहे please हैं, करने के आप लिए- क्या अभिषेक आप ये कह रहे हैं कि जितने ऐसे लोग हैं जो वोटर रोल में चढ़े हुए हैं असल में मृत हैं, और जितने ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं और वोटर रोल में मृत हैं, आप ये कह रहे हैं कि जितना जमीन पर ये केओस फैला हुआ है, तकरीबन हर मीडिया संस्थान ने ये रिपोर्ट कवर की है, वो मुद्दा बिहार में नहीं है। अच्छा, एक बूथ पर कितने वोट कटे होंगे गरिमा जी, आप अंदाजा लगा सकती हैं क्या? मैं बताऊं आपको, डाटा शेयर करता हूं। हाँ, 243 विधानसभा की सीटें हैं, 65 लाख के आसपास नाम कटे हैं। हर विधानसभा सीट पर 25,000, 26,000, 27,000 लोगों के नाम कटे हैं। हर विधानसभा में 350, 350 के आसपास बूथों की संख्या है। एक बूथ पर 70, 80, 90 लोगों के नाम ही कटे हैं। अगर हमारे विपक्ष के साथियों के पास एक आदमी भी जवाबदेह जिम्मेदार होता, हाँ। बूथ के स्तर पर होता, BLA 2 की भूमिका निभा रहा होता, चुनाव आयोग ने बूथ वाइज कटे हुए नामों की लिस्ट दी है। नहीं, अगर इतना ही आसान गणित होता अभिषेक, तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में सारी दलीलें दे देता कि हम डेटा शेयर नहीं करेंगे 65,64,000 लोगों का। गरिमा जी, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं पर इस तरीके से सवाल उठाना गलत है, सीधा हमला करना गलत है। इसका मतलब है कि आपको चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं है, यानी अनुराग तो किसी ठाकुर ने चुनाव भी आयोग गलत के किया। माध्यम से मैं अभिषेक चलते चलते, यानी अनुराग ठाकुर भी MP बीजेपी के गलत करते दिखे स्वायत्त संस्था पर सवाल उठाते। हम इसको पार्टी के चश्मे से नहीं देखते हैं। किसी अच्छा। पार्टी के कोई सम्मानित व्यक्ति, कोई जनता के प्रतिनिधि हाँ। अगर चुनाव आयोग पर डायरेक्ट हमला करते हैं, सवाल उठाते हैं, मतलब संवैधानिक संस्थाओं पर उनका भरोसा नहीं है। यानी और ये बीजेपी बात का भी गलत नहीं है ना? अनुराग जी पर मैं जवाब देता हूं। बीजेपी का भी भरोसा नहीं है। अनुराग जी पर मैं जवाब देता हूं। अनुराग जी ने जो बयान दिया उसका आशय अनुराग जी बता सकते हैं, भारतीय अच्छा, जनता पार्टी के ठीक है, प्रवक्ता ठीक बता है। सकते हैं। हमने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया है हाँ। कि चुनाव आयोग पर इस तरह से सवाल उठाना गलत है, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाना गलत है। आप इस तरह से लोकतंत्र में जहर घोलते हैं, जो तो कि मैं जनता ये के समझ लिए, लूं, मैं सबके अगर ये लिए समझ लूं अभिषेक, आपके इसी स्टेटमेंट से मैं समझ लूं कि राहुल गांधी स्वायत्त संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक वैसे अनुराग ठाकुर सवाल उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं।